हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, चैप्टर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम पूरे वीडियो में बाइलिंगुअल रहेंगे, दोनों मीडियम की बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज फॉलोज विच लॉ। दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल किस नियम का पालन करता है? कुलाम्स लॉ होता है, तो कुलाम्स लॉ कुलाम के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्थिर वैद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? पोटेंशियल या विभव की इकाई होती है वोल्ट। आंसर इज वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, नन है। स्थिर वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो स्केलर अदिश आ जाएगा यहाँ ऑप्शन। वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत पर विभव को क्या माना जाता है? व्हाट इज द पोटेंशियल एट इंफिनिटी अज्यूम्ड टू बी। अनंत पर विभव को माना जाता है जीरो। अनंत पर विभव माना जाता है जीरो। ठीक है। If the electrostatic potential at a point is negative, it means यदि किसी बिंदु पर स्थित विद्युत विभव ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है, देखिए, स्थिर विद्युत विभव धनात्मक है, इसका मतलब चार्ज को लाने में फोर्स के अपोजिट वर्क किया गया है। और अगर विभव ऋणात्मक है, इसका मतलब फोर्स ने वर्क किया है, अट्रैक्ट किया है चार्ज को। वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क किया गया है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है के क्यू अपॉन आर या वी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। डायपोल की वजह से द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, एक्सियल पॉइंट पर विभव होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन इक्वेटोरियल पॉइंट, भूमध्य रेखा पर या विषुवतीय रेखा पर पूछे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर विभव होता है जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राशि किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव को प्रभावित नहीं करती? विच क्वांटिटी डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कौन सी नहीं? चार्ज। देखिए, फॉर्मूला V इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर। के पर चार्ज पे डिपेंड करता है, आर डिस्टेंस पर, मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आकार पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका स्थिर वैद्युत विभव सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होता है, न्यूट्रल का होता नहीं। डाइपोल का माइनस क्यू प्लस क्यू से हो जाता है, तो यहाँ पर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का विलगित धनावेश का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। The work done by an external force in bringing a charge q from infinity to point P, an electric field is stored as। किसी आवेश q को अनंत से बिंदु P तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य किस रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। स्थिर वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l2 t-3 a-1। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू के क्यू बाई आर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल या विभव सेम होता है, तो चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर जीरो होगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। ओके, एक द्विध्रुव को स्थिर वैद्युत विभव अधिकतम होता है। द्विध्रुव है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल इज मैक्सिमम। हमें पता है एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो होता है केपी बाई आर, और इक्विटोरियल पर होता है जीरो। तो एक्सियल लाइन या अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र किसके लंबवत होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के, समविभव पृष्ठ के। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। एक द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव होता है जीरो। द्विध्रुव के इक्वल डिस्टेंस है ए, माइनस क्यू से बी प्लस क्यू पे, तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, विभव हो जाएगा शून्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर। यदि किसी वस्तु का आवेश दोगुना कर दिया जाए, तो उसका स्थिर वैद्युत विभव, इफ द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, डबल कर दिया, हमें पता है v इक्वल टू के क्यू बाई आर है, क्यू को डबल कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू क्यू वी होती है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। समविभव सतह पर कौन सी राशि, समविभव सतह पर विभव क्या रहता है? स्थिर रहता है। या which quantity remains constant on equipotent surface? Potential. Next question,
चालक की सतह पर स्थिर वैद्युत विभव होता है, चालक की सतह पर स्थिर वैद्युत विभव होता है कांस्टेंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट, नियत रहता है। धारिता की SI इकाई होती है फैराड या फैराड, ठीक है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस कारण बढ़ती है? द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीजेज ड्यू टू, पट्टियों का क्षेत्रफल बढ़ाने, अपने को पता है C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, ये होता है 1/2 CV²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की धारिता सबसे अधिक होती है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज मैक्सिमम, कौन से चालक की होती है? समांतर पट्टिका संधारित्र की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संधारित्र की पट्टियों के बीच एक पैरा विद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तो उसकी धारिता हमें पता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। अगर हम मीडियम डाल देंगे तो K गुना या एप्सिलॉन R गुना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र पर कुल आवेश निर्भर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, धारिता कैपेसिटेंस पर विभव दोनों पर निर्भर करता है, दोनों A और B पर, ठीक है। Q इक्वल टू CV हमने फॉर्मूला पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संधारित्र समांतर रूप से, कुल धारिता समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, तो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। श्रेणी क्रम में जुड़ी दो संधारित्र समतुल्य धारिता श्रेणी क्रम में होती है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 1/C3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। यदि संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी, अपने को पता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, D को डबल कर देंगे तो C हाफ हो जाएगा, तो धारिता क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, कैपेसिटेंस हाफ्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लंबवत होती है? समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराविद्युत नियतांक को किस नाम से भी जाना जाता है? आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या आपेक्षिक विद्युतशीलता है यहाँ पर, ठीक है। पराविद्युत पदार्थ क्या होता है? कुचालक पदार्थ को पराविद्युत पदार्थ बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज आल्सो नोन एज इंसुलेटर। यदि किसी माध्यम का पराविद्युत नियतांक अधिक हो तो उसके अंदर विद्युत, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ज्यादा हो जाएगा तो E कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता का सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और मीडियम के लिए K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समविभव सतहों के बीच विभवांतर होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल विभवांतर, समविभव सतह के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो वो होगा 0। किसी चालक में आवेश कहाँ स्थित होता है? द चार्ज ऑन ए कंडक्टर रिसाइड्स एट, पृष्ठ पर, सतह पर, ऑन सरफेस। यदि संधारित्र को किसी धारा स्रोत से जोड़ दिया जाए तो आवेश पर निर्भर, इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए करंट सोर्स देन द चार्ज डिपेंड्स अपॉन, विभव पर धारिता पर दोनों पर चार्ज डिपेंड करता है, A और B पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोनों सही है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों करेक्ट है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम बदल दिया जाए तो धारिता, माध्यम बदल दिया जाए तो धारिता भी परिवर्तित हो जाती है, तो यहाँ बढ़ जाती, घट जाती तो सही है नहीं, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उपरोक्त सभी सही है। बढ़ती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, अपरिवर्तित रह सकती है, अपरिवर्तित रह सकती है, माध्यम बदल दिया जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया, उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहता कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम बदल दिया जाए तो धारिता भी बदल जाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, आवेश की मात्रा अपने को पता है E इक्वल टू KQ1 Q2 KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, Q पर डिपेंड करती है, मीडियम पर, दूरी पर, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इफ इट्स साइज इज इंक्रीज? यदि किसी चालक का आकार बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आकार बढ़ गया, इसका मतलब A बढ़ गया, A बढ़ेगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर? कैपेसिटर का प्राइमरी फंक्शन क्या? कैपेसिटर का प्राइमरी फंक्शन है एनर्जी को स्टोर करना, विद्युत, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मुख्य कार्य। एक चालक गोले का विभव किस पर निर्भर करता है? द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले पर आवेश, ठीक है। बोथ ए एंड बी आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, ऑप्शन ये नहीं होगा, ये होगा बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a capacitor is connected to a battery and a dielectric is inserted between the plates, what happens to its potential difference? यदि एक संधारित्र को बैटरी से जोड़कर उसके बीच परावैद्युत पदार्थ डाला जाए तो उसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, विभव की बात करें संधारित्र की, तो हमारे पास कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और V अपने को पता है Q इक्वल टू होता है CV, तो V क्या निकाल सकते हैं, Q बाई सी। और जैसे ही मीडियम रखेंगे तो C बढ़ जाता है, तो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला याद रखें C इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी। डी को डबल कर देंगे तो C क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, यदि किसी चालक पर आवेश Q है और विभव V है तो उसकी धारिता होगी। द कैपेसिटेंस C ऑफ कंडक्टर विद चार्ज Q एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाई Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। ओके, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये K है, इज इंसर्टेड इन ए कैपेसिटर, K तो K गुना बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक तो इंक्रीजेज बाई K टाइम्स है, K टाइम्स नहीं, K टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not affect the capacitance of कैपेसिटर? निम्नलिखित में कौन सा संधारित्र की धारिता हो? देखो, संधारित्र की धारिता किस चीज पर डिपेंड करती है, एरिया मतलब शेप एंड साइज पर, मीडियम पर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर। देखो, प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के मटेरियल पर नहीं करती है। ठीक है, एक तो चीज ये कि प्लेटों का कौन सा मटेरियल की है तो उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कौन सा संधारित्र, और संधारित्र की धारिता चार्ज ऑन प्लेट, यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं दिया, कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटेलिक स्पेयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द स्पेयर, मेटेलिक स्पेयर मतलब कंडक्टिंग स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। ठीक है, गोले के अंदर मेटल के अंदर पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, एक आवेश क्यू को एक चालक खोखले गोले पर हमने रख दिया तो गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव, अपने को पता है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तो जीरो होता है चालक गोले के अंदर, और विभव होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम एज एट द सरफेस, सरफेस के इक्वल होता है, कांस्टेंट भी कितना होता है, सेम एज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कौन सा कथन इसके लिए सही है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो सही है। ठीक है, इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज भी होता है आवेश। ठीक है, तो बी और सी दोनों। If the potential at every point inside a region is constant, then the electric field, देखिए, एक रीजन के, एक क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है प्रत्येक बिंदु पर भी, वो जैसे चालक में होता है ना, और वो सरफेस के इक्वल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्या होगा, जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अपने को पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, जीरो। Two spherical conductors of radii R1 and R2 are charged to the same potential. The ratio of charges on them is, दो गोलाकार चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है, समान विभव से आवेशित किए जाते हैं, उन पर आवेशों का अनुपात होगा। तो V क्या होगा, इक्वल है दोनों के लिए, तो KQ1 बटा R1 इक्वल टू KQ2 बटा R2 हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 बटा Q2 हो जाएगा R1 बटा R2, ऑप्शन ये आ जाएगा करेक्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती, फॉर्मूला वही है, ए एप्सिलॉन बाई डी, ए पर करती है, एप्सिलॉन मीडियम पर करती है और डिस्टेंस पर करती है, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बिल्कुल करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर करती है, प्लेटों के पदार्थ पर नहीं करती, परावैद्युत पदार्थ पर करती है, परावैद्युत नियतांक पर करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंडक्टर इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यदि कोई चालक स्थिर वैद्युत संतुलन में है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, ठीक है, और चार्ज सारा का सारा सरफेस पे चला जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य, सही है, आवेश केवल सतह या पृष्ठ पर स्थित होता है, ये भी सही है, क्षेत्र सतह या पृष्ठ के लंबवत होता है, तो चारों सही है, ये ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस की है कंडक्टर की, उसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट ये मैंने कहा था कि द्विध्रुव के विषुवतीय या भूमध्य रेखा पर या भूमध्य बिंदु निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव होता है जीरो, शून्य।
द वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन हो जाएगा 0। समविभव सतह पर दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोलराइजेशन इन ए डाइलेक्ट्रिक अकर्स ड्यू टू। परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण किसके कारण होता है? परावैद्युत पदार्थ में जब ध्रुवण होता है तो जो बाउंड चार्जेज है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, आबद्ध आवेशों का या बद्ध आवेशों का विस्थापन हो जाता है, जिसकी वजह से टीनी डायपोल छोटे छोटे द्विध्रुव बन जाते हैं, तो वो ध्रुवण बोला जाता है। ठीक है, विद्युत ध्रुवण की ऐसा इकाई है, अपने को पता है ध्रुवण सदिश P इक्वल टू होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वहां से हमारे पास कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवण का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप? इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण इलेक्ट्रॉन से होता है, आयनिक ध्रुवण, ठीक है, चालक ध्रुवण कोई ध्रुवण नहीं होता, अभिविन्यास ध्रुवण भी होता है, आयनिक भी, इलेक्ट्रॉनिक चालक ध्रुवण, कंडक्टिव पोलराइजेशन नहीं होता, पोलराइजेशन है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में कुल बद्ध आवेश होता है, टोटल बाउंड चार्ज इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। टोटल बाउंड चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल बाउंड चार्ज हो जाता है 0। द पोलराइजेशन वेक्टर P इज डिफाइंड एज। ध्रुवण सदिश P क्या होता है? ध्रुवण सदिश की परिभाषा ये है, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको ध्रुवण सदिश बोलते हैं। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्रुवण प्रदर्शित करता है? कंडक्टर्स नहीं करते, परावैद्युत करते हैं, सुपर कंडक्टर भी नहीं करते, परावैद्युत में भी इंसुलेटर भी, वो इंसुलेटर करते हैं जो परावैद्युत होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। विच टाइप ऑफ पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हमने कहा चार्ज कैरियर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से पोलराइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से कौन सा होगा? यानी एटम। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट से जो ध्रुवण होता है इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ध्रुवण, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और ध्रुवण पी, ये हमने देखा कि रेखीय परावैद्युत पदार्थ है ना, जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का ई वेक्टर। ओके, सापेक्ष पारगम्यता या सापेक्ष जो है विद्युतशीलता लिखेंगे इसको, एप्सिलॉन आर इज आल्सो नोन, परावैद्युत नियतांक बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फार्मूला रिप्रेजेंट द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी? बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला था P डॉट n कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, electrostatic potential is the amount of required to bring a amount of work done required to bring a unit positive charge from infinity to a point। स्थिर विद्युत विभव वह है जो एकांक धनावेश आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वह कार्य है। ठीक है, वर्क डन। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज हाफ, हाफ कर दी हमने, डिस्टेंस को आधा कर दिया, दूरी को, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने को पता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, तो एक चौथाई हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, अ, बीच की दूरी आधी कर दी तो उसके बीच स्थिर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? दूरी आधी कर दी, दूरी आधी की है, कम की है, और तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स मीनिंग इट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। जॉइनिंग लाइन के अलोंग होने का मतलब है सेंट्रल। स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल है जिसका अर्थ है कि यह दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज गिवन बाई, वी होता है kp बटा आर स्क्वायर, तो P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये अक्षीय रेखा पर विभव का सूत्र है। एक धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव से निम्न विभव क्षेत्र की ओर या अधिक विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की ओर गति करता है। ए पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वर्क डन है जो वो क्या हो जाएगा, W वर्क डन इक्वल टू होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट D, तो F का वैल्यू होता है QE, तो W हो जाएगा QED। वर्क डन क्या हो जाएगा, QED या QV भी बोल सकते हैं, QV भी बोल सकते हैं, V का फॉर्मूला E इंटू D होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बिंदु आवेश के कारण स्थिर वैद्युत विभव आवेश के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, अपने को पता है V इक्वल टू के क्यू बटा आर, क्यू के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में U इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिति ऊर्जा इक्वल टू होती है U इक्वल टू क्यू वी से दी जाती है। किसी समविभव सतह के साथ आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में वर्क डन क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में 0 होता है।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होता है जीरो। स्थिर वैद्युत संतुलन में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। द चार्ज ऑन, अब विद्युत क्षेत्र शून्य है तो चार्ज भी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अंदर शून्य मतलब सतह पर चला जाएगा। द चार्ज ऑन कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रिसाइड ओनली ऑन इट्स सरफेस। स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक पर आवेश केवल इसकी सतह या पृष्ठ पर स्थित होता है। किसी चालक की धारिता आवेश और विभव के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। C इक्वल टू Q by V होता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर का जो सरफेस है उस पर पूरे पर पोटेंशियल सेम होता है, कांस्टेंट होता है, V इक्वल टू KQ बाई R। ठीक है, R वो जो आपका चालक है उसकी रेडियस है, अगर अपन स्पेरिकल ले तो उस पर हमेशा कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, तो वो क्या बोला जाएगा, जिस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। समविभव पृष्ठ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव सतह के लंबवत होता है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई सिस्टम। वैसे तो यूनिट हमने इसकी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंग भी हमने बात की थी इसकी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं। मुक्त स्थान तो हमें पता है V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो V है या फिर अपने को पता है C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा अपने पास, C तो फैरेड, और अब क्या हो जाएगा फैरेड प्रति मीटर। तो फैरेड प्रति मीटर भी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है। अगर ऑप्शन में आपको मिले ये यूनिट तो ये सही यूनिट है। ठीक है, ए मेटेलिक स्पेयर इन इलेक्ट्रोस्टैट, मेटेलिक मतलब चालक हो गया, हैज इक्वल पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, 3 बार आनी है, स्मॉल आर फ्रॉम ए चार्ज क्यू इज गिवन बाई। किसी आवेश क्यू से बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसी आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव होता है नियत, और नियत भी कितना होता है, पृष्ठ के समान। द फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो इफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट होता है, पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता सबसे छोटे संधारित्र से कम होती है। ए डायपोल मोमेंट डिफाइंड एज P इक्वल टू Q इंटू D, आवेश गुणा दूरी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इक्वल टू U इक्वल टू माइनस P cos थीटा। किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का ये सूत्र होता है, अपने पढ़ा है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल टू, ये फॉर्मूले से या तो वो क्वेश्चन बनेगा पक्का, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इससे दी जाती है। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इन ए कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू, संधारित्र में दो चालकों के बीच विभवांतर चार्ज के समानुपाती होता है, आवेश के, चार्ज के, कंडक्टर के, सॉरी आवेश के। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, साई की एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट ससेप्टिबिलिटी P इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट का E, तो का E P बाई जो E आ जाएगा हमारे पास, और यूनिट आती है एक यूनिटलेस। परावैद्युत ध्रुवण के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र को कम, परावैद्युत ध्रुवण किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर कुल विद्युत, क्योंकि E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस EP लग जाता है परावैद्युत के कारण, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन रिड्यूस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन अकर्स इन ऑल ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रो के सभी परावैद्युत पदार्थों में होता है। द बाउंड चार्ज अपीयर्स ड्यू टू पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक, बाउंड चार्ज पोलराइजेशन की वजह से ही जनरेट होते हैं, और नेट बाउंड चार्ज कितने हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बद आवेश परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण के कारण उत्पन्न होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन डालें जो बेसिक फॉर्मूला पे है। ए चार्ज ऑफ 2 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, चार्ज दे दिया, आवेश और विद्युत क्षेत्र दे दिया, और फोर्स पूछा है आवेश और F इक्वल टू QE, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी है आपको 5 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल दिया है 12 वोल्ट, धारिता दे दी और विभव दे दिया, चार्ज पूछा है। अपन को पता है Q इक्वल टू C बाई V, तो उससे हम C बाई V से करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा। 2 चार्जेज प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 2 चार्ज दे रखे हैं, सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, नेचर अपोजिट है, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू D, D का वैल्यू दे रखा है, कैलकुलेशन करनी है, 2 आवेश दे दिए और दूरी दे दी, द्विध्रुव आघूर्ण हम कर देंगे।
यहाँ यदि 500 न्यूटन पर कूलम्ब, यहाँ दे दिया समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के साथ 2 मीटर दूरी पर विभवांतर पूछा है, तो W इक्वल टू क्या होता है अपने पास, W पूछा है और अपने को पता है कि आपको दे दिया विद्युत क्षेत्र, तो और दूरी दे दी, तो V इक्वल टू क्या होगा, ED, तो E और D को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समांतर पट्टी का संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया दे दिया, दूरी दे दी, ठीक है, और दोनों यूनिट दे रखे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया और सेपरेशन डिस्टेंस दे दी, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू C इक्वल टू A एप्सिलॉन बाई D, तो A दे दिया A 1 और D भी 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज 1 कूलम्ब इज मूव्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, वर्क डन निकाल देंगे अपन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन V इक्वल टू W बाई Q, तो W इक्वल टू QV, तो Q 1 है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 आया, तो 10 जूल आ गया। ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, चार्ज दे दिया, पोटेंशियल पूछा है, तो V इक्वल टू KQ बाई R, R रेडियस है, कैलकुलेट कर दीजिए। कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता दे दी, कैपेसिटेंस दे दी और वो दूसरे संधारित्र के साथ श्रेणी में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो अपने को पता है सीरीज में क्या हो जाएगा, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, तो मिनी दोनों से कम आएगी, तो ये आंसर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। चार्ज दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए U इक्वल टू QV, तो हम उसको निकाल सकते हैं, Q हो गया और V हो गया, अपन तो अपने पास सीधा-सीधा 250 आ गया, स्थितिज ऊर्जा सीधा फॉर्मूला है। 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट, तो वोल्टेज दे दिया और कैपेसिटेंस दे दिया, संचित ऊर्जा Q इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, उससे कैलकुलेट कर देंगे हम। ठीक है, यदि एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, कैपेसिटेंस और प्लेटों की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, दूरी दोगुनी कर देंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, डबल, तो 2 माइक्रोफैराड है धारिता, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 माइक्रोफैराड है और प्लेट की दूरी दुगुनी कर दी तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, तो 2 की आधी कितनी हो जाएगी, 1 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। 6 और 4 के 2 कैपेसिटर संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता जुड़ जाती है, 6 और 4 10 हो गए, आंसर करेक्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू D, समरूप विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव में, ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जो विभव प्रवणता है उसके ऋणात्मक मान के बराबर है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर विभव कितना होता है, 0, केंद्र पर होता है 0 और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर भी कितना होता है, 0। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर कांस्टेंट, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर कांस्टेंट, चालक के अंदर विद्युत विभव नहीं क्यों होता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ का कार्य क्या है, संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ का कार्य ये है, ये एक विद्युत क्षेत्र को कम करके धारिता को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज कैपेसिटेंस बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज डबल्ड, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के, तो डी बढ़ जाएगी तो ये आधी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, ऐसा यूनिट लिखनी है। अनंत पर स्थित विभव को शून्य क्यों माना जाता है, एट इन्फिनिटी द इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज इज, अनंत पर किसी भी चार्ज का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है, तो हम वहां से जो वर्क रिक्वायर्ड है चार्ज को लाने के लिए वो क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अनंत पर किसी आवेश का प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए एकांक आवेश को वहां से लाने के लिए किया गया कार्य शून्य माना जाता है। समविभव सतह है, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, हर पॉइंट पर विद्युत विभव सेम होता है, उसको समविभव, जैसे चालक की सतह हो वो समविभव सतह है। विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच में ये संबंध हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। किसी समविभव सतह पर आवेश को ले जाने में कार्य शून्य क्यों होता है, समविभव सतह पर आवेश को ले जाने में शून्य इसलिए होता है क्योंकि समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव इक्वल होता है, तो विभवांतर शून्य होता है, तो विभवांतर शून्य, तो W इक्वल टू QV क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है, ऐसा इकाई लिखनी है। ठीक है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में चालक का सारा चार्ज उसके सरफेस, उसके पृष्ठ पर चला जाता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र होता है शून्य। धारिता आवेश और वोल्टेज के बीच में संबंध बताना है, C इक्वल टू Q इक्वल टू CV। ठीक है, यदि समांतर प्लेट पराविद्युत पदार्थ डाल दिया जाए तो उसकी धारिता के जो उसका परावैद्युतांक उतना गुना बढ़ जाती है, परावैद्युत नियतांक के अनुपात में बढ़ जाती है। ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने
कुछ एक न्यूमेरिकल में भी इसमें डिस्कस किए हैं, कुछ एक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो आपको एग्जाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।